Hello guys, welcome to Online MBA Guru YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about list of MBA specialization which are offered by NMIMS. So हम सारे स्पेशलाइजेशन जो NMIMS ऑफ़र करता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. और एंड में मैंने क्या फ़ीस रहती है इस कोर्स की वो भी डिस्कस किया है. सो आपको उसके बारे में भी पता चलेगा. सो गाइस, सबसे पहले जो MBA स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है NMIMS द्वारा वो है MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड द सेकेंड वन इज़ MBA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन थर्ड वन इज़ MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड फोर्थ वन इज़ MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड फिफ्थ इज़ MBA in International Trade Management. And sixth one is MBA in Banking and Finance Management. And seventh one is MBA in Supply Chain Management. And eighth one is MBA in Retail Management. And then MBA in Operation Management. And the last one is MBA in Information Technology and System Management. So there are around guys 10 specialization जो NMIMS कॉलेज जो है करवाता है MBA में. सो आप कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं. आप जिसमें भी मतलब इंटरेस्टेड है वो स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हैं. एंड आप जो है अपना डिस्टेंस MBA का डिग्री कर सकते हैं. सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हर स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है NMIMS पढ़ाई करवाता है. तो गाइज अगर हम देखेंगे सो 10 के 10 जो स्पेशलाइजेशन है उन सभी में दो जो फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम है उसमें जो है सब्जेक्ट जो है सेम रहने वाली है. जैसे कि कैसे सेम रहने वाली मैं बता देता हूँ. जैसे MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है उसका भी सेम 1 का सब्जेक्ट सेम होने वाला है MBA ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में. तो मतलब 10 के 10 जितने भी स्ट्रीम्स हैं सबके फर्स्ट और सेकेंड सेम के सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं. सब्जेक्ट जो चेंज होंगे वो थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर से चेंज होंगे. सो गाइज अगर हम बात करें कि जो कॉमन सेमिस्टर जो है फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर सभी के लिए सेम होने वाला है. तो उन सेमिस्टर के सब्जेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो सेमिस्टर 1 जो है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट रहेगी. सेमिस्टर 2 में भी 6 सब्जेक्ट रहेगी. 3 एंड 4 में भी 6 सब्जेक्ट रहेगी. सो इसका मतलब ये कि जितने भी सेमिस्टर है सब में 6 सब्जेक्ट रहने वाली है. एंड टोटल जो है आप 24 सब्जेक्ट एक जो 2 ईयर्स में पढ़ने वाले हो. तो 24 सब्जेक्ट आप टोटल पढ़ोगे. तो सेमिस्टर 1 में और सेमिस्टर 2 में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सेमिस्टर 1 में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस. सेकेंड सब्जेक्ट जो कॉमन रहने वाली है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. थर्ड जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट. फोर्थ इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स. फिफ्थ इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स, ये थोड़ा IT के रिलेटेड है. एंड सिक्स्थ वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये थोड़ा फाइनेंस के रिलेटेड है. और सेकेंड सेम जो रहने वाला है उसकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन. सेकंड जो रहेगा इसेंशियल ऑफ HRM. थर्ड वन जो बिजनेस लॉ के बारे में बताएंगे. फोर्थ वन इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फिफ्थ वन इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. एंड सिक्स्थ इज़ डिसीजन साइंस. सो ये फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम आपको कंपलसरी पढ़ना ही है अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं NMIMS में. तो अब हम डिस्कस करते हैं जो सेम 3 और सेम 4 के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में सेम रहने वाले हैं लेकिन कंप्लीट सेम नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंस रहेंगे. तो अगर हम सेम 3 का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो देखें तो है ब्रांड मैनेजमेंट. सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर बिहेवियर. थर्ड वन इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. फोर्थ इज़ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट. फिफ्थ इज़ सेल्स मैनेजमेंट. एंड सिक्स्थ इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेमिस्टर 4 ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट तो रहने वाला है डिजिटल मार्केटिंग. सेकेंड जो रहने वाला है सर्विस मार्केटिंग. थर्ड जो रहने वाला है मार्केटिंग रिसर्च. फोर्थ वन इज़ बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क. ओके, एंड फिफ्थ वन इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी. एंड सिक्स्थ द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट जो है 10 के 10 स्पेशलाइजेशन में सेम रहने वाला है गाइस. सो नाउ डिस्कस अबाउट MBA ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये स्पेशलाइजेशन में जो है सेम 1 एंड सेम 2 जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था सेम रहने वाला है. सेम 3 और सेम 4 जो है सब्जेक्ट्स अलग अलग रहेगी. सो सेम 3 की फर्स्ट सब्जेक्ट जो है
organizational theory, structure and design. Second subject is cost and management accounting. Third subject is consumer behavior. फोर्थ सब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. जैसे हमने देखा था कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेम 4 का फर्स्ट सब्जेक्ट जो था वो डिजिटल मार्केटिंग था. यहाँ पे सेम 3 में जो है फिफ्थ सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग है. मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जो है सिमिलर रहने वाली है. सिक्स सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी आई थिंक सेम ही है. सेमेस्टर फोर्थ में अगर हम देखने जाए सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहने वाली है सेल्स मैनेजमेंट. सेकेंड सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट. थर्ड सब्जेक्ट जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस. फोर्थ सब्जेक्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी. फिफ्थ सब्जेक्ट इज बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क, ये सब्जेक्ट भी कॉमन है. एंड सिक्स इज प्रोजेक्ट जो सब में कॉमन रहने वाला है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट. इसमें भी सिमिलरली सेम 1 एंड सेम 2 की सब्जेक्ट सेम रहने वाली है. सेम 3 की अगर हम सब्जेक्ट देखने जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सेकेंड वन इज टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके. थर्ड वन इज कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फोर्थ सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. एंड फिफ्थ इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. एंड द लास्ट वन इज मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सो इसमें गाइस अगर देखोगे तो सबके सब सब्जेक्ट जो है मैं देख रहा हूँ कि कोई रिपीट नहीं हुआ है, सब डिफरेंट है. नाउ सेमेस्टर 4 में अगर हम देखें तो है फर्स्ट सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकेंड सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस. थर्ड सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट. फोर्थ सब्जेक्ट इज बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क. एंड फिफ्थ सब्जेक्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी. एंड सिक्स सब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट जो है मैंने बताया था सब में सेम रहने वाला है. MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स. तो सेम 1 एंड सेम 2 सिमिलरली सेम रहने वाला है. सेम 3 की जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर रोल्स. थर्ड सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन. फोर्थ सब्जेक्ट इज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन. फिफ्थ सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. एंड सिक्स्थ वन इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. एंड सेम 4 में अगर हम देखने जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहने वाली है एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट. सेकेंड सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल HR प्रैक्टिसेस. थर्ड सब्जेक्ट इज बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क. ये जो है ये सिमिलर सब्जेक्ट मिली है फिर से. फोर्थ सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक HRM. फिफ्थ सब्जेक्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी. एंड सिक्स सब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट्स ऑफ MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट. सेम 1 एंड सेम 2 सिमिलर. सेम 3 की सब्जेक्ट्स देखें तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज, exim procedures and documentation. Third subject is international business. Fourth subject is India's foreign trade. Fifth subject is customs, shipping and insurance. Sixth subject is project management. Now let's discuss about same 4 subjects. First subject is international finance. ये सब्जेक्ट जो है सिमिलर है फाइनेंशियल में जो है और इसी में भी सिमिलर है. सेकेंड सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग. थर्ड सब्जेक्ट इज बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क. ये सब्जेक्ट भी मुझे गाइज लग रहा है सभी MBA स्पेशलाइजेशन में सेम है. जैसे कि सेम 1 और सेम 2 का जैसे सेम है वैसे ही थर्ड सब्जेक्ट जो है ये बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क, ये सिमिलर लग रहा है. एंड फोर्थ सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड SCM. फिफ्थ सब्जेक्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी. एंड सिक्स्थ इज योर प्रोजेक्ट. Now let's discuss about subjects in MBA of banking and finance management. Same 1, same 2 similar. Same 3 की first subject is commercial banking system and role of RBI. Cost and second subject is cost and management accounting. Third subject is corporate finance. Fourth subject is retail banking. Fifth subject is financial institution market. Sixth subject is marketing and financial services. Now let's discuss about same 4 subjects. Same first subject is international banking and foreign exchange management. Second subject is treasury management and banking. Third subject is the common subject which is business ethics, governance and risk. Fourth subject is insurance and risk management. Fifth subject is research methodology. Now this subject is I think also same. Now sixth subject is projects. Now let's discuss about subject in MBA of supply chain management. Same 1, same 2 similar. And same 3 first subject is operations and supply chain strategies. Supply chain management second subject. Third subject is warehouse management. Fourth subject is procurement management. Fifth subject is total quality management. Sixth subject is enterprise resource planning. And same first subject is advanced supply chain management. Second subject is work class operations.
Third subject is business ethics, governance and risk, same subject which is repeated. Fourth subject is international logistics and SCM. I think this is also repeated. Fifth subject is research methodology. I think this is also repeated. And sixth subject is your project. Now let's discuss about subjects in the MBA of retail management. Same 1, same 2 as usual, similar. Now same 3 is first subject is introduction to retail management. Second subject is consumer behavior. Third subject is merchandising and management. Fourth subject is sales management. Fifth subject is retail store design and location. Sixth subject is retail store operation and IM. The same first subject is global retailing. Second subject is research methodology. This subject is also repeated in lots of specializations. Third subject is marketing research. Fourth subject is international logistics and supply chain management. Fifth subject is business ethics, governance and risk, repeated. And sixth subject is project. Now let's discuss about subjects in the MBA of operation management. Same 1, same 2 similar, and the same 3 first subject is fundamentals of big data and business analytics. Second subject is e-business. Third subject is IT project management. Fourth subject is emerging technologies such as IoT, augmented reality and virtual reality. Fifth subject is IT infrastructure management, and sixth subject is cloud computing. Now same first subject is research methodology. I think this subject also repeated you. And second subject is IT security and risk management. Third subject is managing business process outsourcing. Fourth subject is digital payment. Fifth subject is business ethics and governance and risk. And sixth subject is your project. Now let's discuss about subjects in the MBA of information technology and system management. I think this is the last specialization, and similarly here also same 1 and same 2 subjects are similar. Same 3 first subject is operations and supply management. Second subject is enterprise resource planning. Third subject is total quality management. Fourth subject is project management. Fifth subject is procurement management. Sixth subject is service operations management. Now same first subject is world class operations. Second subject is new product development and managing innovation. Third subject is Lean Six Sigma. Now fourth subject is research methodology. Now fifth subject is similarly repeated business ethics, governance and risk. And sixth subject is project. So guys, सभी सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि गाइज वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड फिर लंबे वीडियो का मुझे नहीं लगता कि काफ़ी उसका कुछ वैल्यू भी रहेगा, और मतलब बेमतलब का बहुत लंबा हो जाएगा। और इतना भी टफ नहीं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, इतना भी टफ नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम से आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये स्टडी होने वाली है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सो द फी स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली NMIMS का जो अगर आप वन शॉट मतलब एक ही साथ में पूरा पेमेंट देते हैं तो इनका फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा है कि एडमिशन फ़ी जो है आपको 6200 पे करनी रहती है। उसमें से जो है अगर आप कैंसिलेशन करते हैं आपका एडमिशन तो आपको 1200 जो रुपीज़ रहते हैं वो नॉन रिफंडेबल रहते हैं, और बाकी जो बचे हुए वो रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आप एडमिशन लेते तो सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ी भरनी पड़ी 6200। उसके बाद में जो है 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक रिकॉर्डेड एंड एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, दिन में एक लेक्चर रहता है। आप मतलब अपना बेच सेलेक्ट कर सकते हैं, डे वाइज, वीक वाइज, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। जैसे डे वाइज में करोगे तो आपका हर डे एक लेक्चर रहेगा, वीक वाइज करोगे तो आप सैटरडे संडे जो भी है आप अपना लेक्चर का टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड में कैसा रहेगा कि सिर्फ रिकॉर्डिंग रहेगी, वहाँ पे कोई लाइव लेक्चर्स नहीं रहेगा, तो इतना जो है आप मतलब वो फील नहीं कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड का, बाकी आपका ऑप्शन है। और ये जो है वन शॉट अगर आप पेमेंट करोगे तो उसकी फ़ीस है, इसमें आपको एग्जामिनेशन की फ़ीस रहेगी 600 हर सेमेस्टर की। पर सब्जेक्ट का आपको 600 पे करना है। 6 सब्जेक्ट है तो आपको 3600 पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम फ़ी पे करनी है। एंड इसमें आपको कुछ EMI के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप सेमेस्टर वाइज फ़ी भी पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है फ़ी आपकी चेंज होगी, उसमें कुछ 10 से 20,000 का डिफरेंस आता है। सो गाइज, thank you for watching my video. Stay tuned and stay connected. Make sure you have subscribed to our channel.